संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धनलक्ष्मी घर पापी के भी होय। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट नियत के समान। भारत की संत व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। जैसे जैसे हम संत के सानिध्य में जाएंगे, हमें वो यज्ञ से कम नहीं दिखाई देगा। हमारे साथ में बाबा जयपाल जी हैं, जयपालपुरी जी, और हम महेंद्रगढ़ की उस सबसे ऊंची पहाड़ी पर हैं जहां पर शिव मंदिर है, और आप उस मंदिर के संत हैं। आइए बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और यहाँ के रमणीक स्थान के बारे में। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ जो ना पहले गवाला आते थे जी, और जो गवाला आए तो जैसे कि रस्सी टूट गई, बाल्टी कोई मिल गई, तो गवाला जो है ना पानी की वजह से प्यासा मर के बिल्कुल व्याकुल हो गया। जी, उसको कहीं भी जगह नहीं मिली तो वो दुख आया, बेचारा आता रहा। उन्होंने सोचा यहाँ छाए में बैठ जाए, तो इधर आया तो उस पहाड़ी के नीचे अचानक उसने देखा भाई यहाँ तो कुछ था नहीं, ये साधु कहाँ से आया। वो साधु के पास आ गया तो वहाँ बैठ गया। बैठते ही महात्मा जी बोले पानी पियोगे बेटा? जी, वो तो साया मर रहा था, बिल्कुल व्याकुल था। जी, तो उसने कुंडा दिया, बोला कुंडे से पी ले। बोला महात्मा जी से कैसे पीऊंगा? बोला वो ऐसे आंधला भर के पी ले बेटा। आंधला भर के उसने आंधला भर के बड़ा ठंडा फ्रिज जैसा पानी तबीयत से पिया। पानी पीने के बाद वो गवाला आगे चला गया। कुछ देर बाद उसने कुछ देर बाद देखा तो वहाँ संत नहीं। वो हैरान हो गया, खाली पानी पिला, प्यास बुझा दी, फिर संत गए। ये जगह जो है ना काफी समय से जो है ना देवभूमि है। ये जो है ना बहुत साक्षात शक्ति जगह है। इस पहाड़ में जी, सबसे साक्षात है। तो ये इसी पहाड़ की बात है या इसके अलावा मैंने कई सारे पहाड़ों पर मंदिर देखे? आप सभी की बात कर रहे हैं या इस पहाड़ इस पहाड़ की है ये साक्षात शक्ति, इसी पहाड़ की बता रहे हैं। अच्छा। मंदिर बाकियां बाकी इस साक्षात पहाड़ में जो है ना शक्ति साक्षात शक्ति है। मैं पाली पहले जयराम दास मंदिर में रहता था। मैं कोई कर्म क्रिया करने के लिए गया, वहाँ गया, वहाँ से मैंने कोई कर्म क्रिया की। उसके बाद मैं यहाँ जगह देखने आया। मैंने ये जगह देखी, बहुत ही यहाँ पब्लिक की आवागमन नहीं, कोई आता नहीं, शांत वातावरण। तो ये जगह देख के छोटा हाँ यहाँ मंदिर था शिव जी का, मेरे दिल में ये आ गया कि एक दिन इस मंदिर को जो है ना इतना भरा स्थान बना देना है। यहाँ आसपास गवांडी में इतनी भारत जगह, ये सोच कर मैंने जो है ना यहाँ एक दो सेवकों से मिला। बोले महात्मा जी की यहाँ। तो जिन संत की आपने बात की, हाँ आपके अनुसार हाँ, वो कौन थे? वो संत चलते फिरते वो एक मालिक के रूप में थे। रमता जोगी बहता पानी। हाँ हाँ, वो संत तो चलते फिरते, उनका कोई नाम भगवान ही उसका नाम नूम कोई कुछ नहीं पता। क्या पता वो खुद शंकर भगवान थे या और कोई संत थे, कोई भी हो सकता है संत में से, या खुद शिव जी प्रकट हुए। वो तो उस प्यासे को जो है ना उसका प्यासे का जो है ना प्यास बुझाने के लिए और उसको ये दिखाने के लिए पहाड़ में साक्षात कितनी शक्ति है। जिसने देखा था और पानी पिया था, वो बंदा भी 6 महीने पहले डेथ हुई उसकी। आज से पहले वो जीता था, 6-7 महीने पहले उसकी डेथ हुई है। तो बता रहे ना जिस बंदे ने पानी पिया देखा बाद में। ये कब की बात बता रहे हैं? अभी कौन सा साल रहा? ये बात है कम से कम 30 50 के 30-40 तो नहीं, 50 साल के करीब है। 50 साल के करीब। हाँ 50 साल मेरे जन्म से पहले ही बात। पहले 50 साल पहले ये बात हुई थी। पहले बहुत जंगल था यहाँ। अच्छा, एक वैसे व्यक्तिगत सवाल पूछता ये हूं आपसे। जमीन जो बुरी है ना, ये नहीं, यहाँ सब वन था। हाँ, इसमें बहुत जानवर थे। अब भी जानवर इसमें लकड़ बग्गा भी बताते हैं। तो आपके पास कभी नहीं आया क्या इस जगह? नहीं मेरे पास नहीं आया। फिर साधु नहीं डरता, हम तो उसके ऊपर लेके हवाले बैठे। यहाँ बताते हैं, बोला कई बोलते भी बाबा यहाँ जो है ना वो लकड़ बग्गा भी आ जाए कभी, नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, गादर गुदर तो आते रहते। गादर जरक भी है। तो जरक को हमें कोई चिंता नहीं, जरक हो चाहे कुछ हो, हमें जरक से नहीं लेना। हमें तो जिससे लेना उसके दरबार पर बैठे, हम नहीं डरते। हमें बिल्कुल डर नहीं किसी प्रकार का। हम तो जो है ना आजाद ये जगह में सबसे बढ़िया। लेकिन हम तो इस जगह की वजह से सोच रखा कहीं जाना भी नहीं हमने। तो अगर इसमें मेरे प्रभु की दया रही, दाता में शक्ति है, तो ये अपने आप यही मंगा लेगा। हम अपनी गोद पे विश्वास नहीं करते, हम इस पे विश्वास करते हैं। हमारा अपनी जेब पे विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास है अंदर जो बैठा है, ईश्वर पे विश्वास करते हैं।
100 का 100 विश्वास है। हम तो उसके भरोसे बैठे, हमें और किसी से कुछ नहीं लेना देना। आज के जो युवा, हाँ आज की जो जनरेशन हाँ हाँ जॉब्स हाँ हाँ आ रही है, हाँ। उसके बारे में, क्योंकि वो ईश्वर से कहीं दूर सा होता दिखाई दे रहा है, आज- प्रकृति से बहुत दूर है, आज का आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो युवा है ना, वो क्या है, आज का युवा जो ना अपनी जेब पे भरोसा करता है, ईश्वर पे भरोसा नहीं करता। आज का युवा अपनी जेब पे भरोसा करता है, उस पे भरोसा नहीं करता। और साधु हो या गृहस्थी हो, लेकिन साधु को तो 100 का 100 उसी पे भरोसा करना चाहिए, अपनी झोली पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पे भरोसा करना चाहिए। देगा तो मेरा दाता वही देगा, हमें उसी से लेना है तो, और किसी से नहीं लेना। हम तो भरोसा करते हैं ऊपर लेते है भी वो देने वाला, अपनी जेब पे भरोसा कभी नहीं करते हम तो उसी पे भरोसा करेंगे, उसके वास्ते उसके ऊपर बैठे हैं, हमें और किस चीज से क्या लेना है। बिल्कुल। जगत तो मांगन आ रहा है, गुरु के समान नहीं दाता कोई नहीं, रही सो बादशाह हो सब ने हाथ पसारे है, इसलिए गुरु से बड़ा कुछ कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा बाबा ने। हाँ। गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, और गुरु बिन मिले न मोक्ष। मोक्ष की जगत तो प्राप्ति से। मांगन हारा है, और जगत मांगन हरा है। रही सो बादशाह हो कोई भी हो, सब ने हाथ पसारा है। बिल्कुल ठीक बात। सब उसी की ही देन है, हाँ। और हम सब उसी के ही दाता वो गुरु दातार के हैं। समान ना कोई। उन्हीं के बगैर, उनके बगैर हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। हाँ। फिर दोबारा हम संतों की इस पावन भूमि पर आगे बढ़ेंगे, और फिर दोबारा आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।